तो आज डिस्ट्रैक्शंस पे थोड़ी-सी बातचीत करेंगे। व्यवधान किसी ने कमेंट में पूछा है। अब हो सकता है वो विद्यार्थी हों, उनका मतलब पढ़ाई-लिखाई में व्यवधान से हो। अ, लेकिन हम साधना में जो व्यवधान आ सकते हैं, उनकी बात करेंगे और मेरे ख़्याल से उसी से क्लूज़ मिल जाएँगे कि किसी भी चीज़ में आप कुछ भी कर रहे हैं, जब व्यवधान आए तो क्या करें? तो अब जैसे ये जगह बहुत एकांत है, शहरों से बहुत दूर, प्रकृति बहुत सुंदर है, तो ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ कोई व्यवधान नहीं होगा। लेकिन व्यवधान तो कहीं भी हो सकते हैं। यहाँ गर्मी के टाइम में जैसे स्कूल की छुट्टी होती है जून में, तो जून में मैं सोचता हूँ अब सारा महीना है, स्कूल का काम है नहीं, तो ज़रा ज़्यादा साधना करेंगे। पर उसी महीने एक तो यहाँ सप्ताह होते हैं 7-7 दिन के, तो कुछ टाइम पहले तक तो ये था कि ज़ोर से आवाज़ अ, नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो नियम मेरे ख़्याल से चला नहीं। तो 7 दिन तक पूरे-पूरे दिन और फिर रात को फिर भजन होते हैं काफ़ी देर तक, तो व्यवधान तो यहाँ भी है। फिर शादियाँ होती हैं, शादियों का भी एक सीज़न वो भी है, गर्मियों की छुट्टी में काफ़ी शादियाँ। तो शादियों में भी रात को बहुत देर तक ये आवाज़ होती रहती है। अब अगर तो आप कुछ कर सकते हैं, कोई व्यवधान है और आप कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए। अब आपके पास में कोई पानी की टूँटी है बगल के कमरे में और वो टपक रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। अब आप सोच रहे हैं कि जाऊँ कि ना जाऊँ? पर मैं जाऊँ तो उसको ठीक कर सकता हूँ। ऐसी चीज़ तो तुरंत ठीक करनी चाहिए आपको। कोई ऐसा व्यवधान है जिसको कि आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे व्यवधान ऐसे होंगे कि जिनको आप ठीक नहीं कर सकते। तो तब क्या करें? बस सारा ध्यान आप अपने पे लगा लो, अपनी साँस पे, अपने शरीर पे और उसको एक्सेप्ट कर लो। बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, तो कोई बात नहीं। अब घर में कोई जानबूझकर व्यवधान करे, तब आप क्या करेंगे? तो मैं गुजरात में था कहीं और एक मेरे दोस्त बने, ध्यान करने गए थे 10 दिन के लिए, तो वहाँ दोस्त बने। उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक दोस्त है, पहले से साधना करता था, फिर शादी हुई और शादी मेरे ख़्याल से लव मैरिज हुई। तो पत्नी से बहुत प्रेम था, तो शादी होने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने पत्नी को तैयार किया कि थोड़ा ध्यान कराते हैं 10 दिन का दोनों। तो पत्नी भी तैयार हो गई। दोनों ने 10 दिन का ध्यान किया, तो पहले तो पत्नी को अच्छा लगा, फिर उसके मन में एक डर धीरे-धीरे वो डर बढ़ने लगा कि कहीं ये जो पति है मेरा ये सन्यासी ना बन जाए। अब उसने दखल देना शुरू कर दिया। वो बोले कि ये ध्यान नहीं करना, जितना आपने कर लिया, अब नहीं। तो जब-जब वो जागी हुई है तब तो कर नहीं सकते थे, तो सुबह जल्दी उठ जाते थे और जैसे ही पत्नी को पता चला कि ये तो सुबह उठ के करने लग गया, तो वो भी ज़रा जल्दी उठे और बस उसको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करे और वो मुस्कुरा के बोले फिर फाइनली, अच्छा तो ठीक है मैं बस में कर लूँगा। वो जहाँ जॉब पे जाता था, तो डेढ़ 2 घंटा अ, लग जाता था इतना समय बस में जाने में, फिर इतना ही आने में, कि मैं बस में कर लूँगा। तो ज़्यादा ध्यान बस में ही करता था। पत्नी से प्यार कम नहीं हुआ, उसने कहा वो अपनी जगह ठीक बोल रही है, अब उसको ये डर लग रहा है,
तो अब क्या करें? उसने कितनी कोशिश की समझाने की कि ऐसा नहीं होगा, मैं सन्यासी नहीं बनूँगा, पर वो माने ही ना। तो बहुत बार ये भी होता है कि डिस्ट्रैक्शन आपके घर ही में भी है और तभी भी आप इस तरीके से रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है वो हमारा ही मन है। हमारा जो मन है, सब कुछ ठीक-ठाक भी है, लेकिन मन डिस्ट्रैक्ट कर देगा। ये जो उमड़-घुमड़ चलती रहती है, विचार चलते रहते हैं, तो ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और चीज़ों का थोड़ा बहुत इलाज हो सकता है। जैसे ट्रैफ़िक की आवाज़ बहुत खराब लग रही है, तो उसका भी इलाज है, आप कोई ऐसा म्यूज़िक लगा दो, जो प्रकृति का म्यूज़िक हो। मेरे ख़्याल से यूट्यूब में ऐसा म्यूज़िक मिल जाएगा, नहीं तो आप रिकॉर्ड कर लो। कभी कहीं छुट्टी में गए किसी जगह, मान लीजिए कि आप ऐसी जगह जहाँ हम हैं और ये जब ये कीट-पतंगों का काफ़ी ज़ोर का जब ये संगीत चल रहा होता है, चिड़िया भी हैं या कीट-पतंगे हैं या कहीं नदी की आवाज़ है, उसको रिकॉर्ड कर लो, खूब बड़ी देर तक का और उसको लगा लो आप बैकग्राउंड में, तो ट्रैफ़िक की आवाज़ ढक जाएगी, ऐसे-ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो मन में विचार आते हैं अ, तो उसके लिए आपको अपने ही मन को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। मन को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, धीरे-धीरे अंत में तो वही है। बाहर की भी डिस्ट्रैक्शन को मन ही को झेलना है, मन ही डील करेगा। तो मन को आपको ऐसा बना देना है कि कुछ भी हो जाए, आप पे फ़र्क ना पड़े। वो बुद्ध कहते हैं ना मनो पुब्बंगमा धम्मा, मनोसेट्ठा मनोमया, मन ही श्रेष्ठ है और सब कुछ मनोमय है। हमारा जो जीवन है, उसकी क्वालिटी वही होगी जो हमारे मन की क्वालिटी है। हमारा मन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप मन को अ, स्ट्रॉन्ग करते जाओ, समता भाव बढ़ाते जाओ कि कुछ भी हो अ, शरीर तो मेरा है, साँस भी मेरी है, मैं सारा ध्यान साँस पे लगाऊँगा और अपने शरीर पे लगाऊँगा और रिएक्ट नहीं करना। जो भी हो रहा है बाहर, कोई रिएक्शन नहीं। तो इस तरीके से मेरे ख़्याल से आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन से डील कर सकते हैं। इमोशनल डिस्ट्रैक्शन, एक होता है कोई घटना हुई पीछे, किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, अब वो बात बार-बार खटक रही है, बार-बार खटक रही है। तो क्या करें? तो क्षमा भाव, जैसे ही वो बात फिर आने वाली है, क्षमा भाव। मन ही मन में उसके प्रकाश के शरीर को गले लगाइए और 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार, धीरे-धीरे वो वीक पड़ता जाएगा। उसी तरीके से किसी से प्रेम है, अब वो बार-बार आ रहा है, तो उससे लड़िए नहीं, आ रहा है आने दो और उसी को देखते रहो। मान लीजिए किसी से प्रेम है, उसकी शक्ल को यहाँ पे देखते रहो, उसी पे ध्यान लगा लो, वो डिसॉल्व हो जाएगा कुछ देर में। तो ऐसी-ऐसी टेक्निक्स आपको ढूँढनी पड़ेंगी।